वालेकुम, आज हम बात करेंगे ड्रामा बस तेरा साथ हो के अंदर जो कैरेक्टर है अंसा का, जो कि हीरोइन बनी हुई है ड्रामे की। उनके कैरेक्टर के बारे में हम कुछ बात करेंगे। सबसे पहली बात तो ये कि इन्होंने ड्रामे के अंदर एक चीज़ दिखाने की कोशिश की है कि हीरोइन जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और हीरो जो है, दोनों का मतलब ट्रॉमेटिक हैं, दोनों की ज़िंदगी के अंदर मसाइल हैं। लेकिन उन मसलों की वजह से हीरोइन जो है वो स्ट्रॉन्ग हो गई है और हीरो जो है वो बहुत ही दब्बू किस्म का मर्द बन गया है। अच्छा जी। तो अब किस चीज़ से पता चल रहा है कि हीरोइन जो है वो एक स्ट्रॉन्ग हीरोइन है। तो उसका सबसे आसान तरीका ये है कि वो घर में बदतमीज़ी कर रही है। अब घर में माँ-बाप तो है नहीं जिनसे वो बदतमीज़ी करे, तो ले गए रह गए बड़े भाई और भाभी। तो वो अपनी बड़ी भाभी से बेइंतहा ज़बान चला रही है, बेइंतहा बदतमीज़ी कर रही है। सुबह उठते ही कुत्ते-बिल्लियों की तरह से दोनों की दोनों जो है, वो लड़ना शुरू हो जाती हैं और एक-दूसरे को खूब चीखती, दहाड़ती, भौंकती फिरती हैं और लगता है जैसे कि इंतहाई कोई जाहिल घराने के अंदर आ गए हैं। अच्छा, अब ये फिर क्योंकि फेमिनिस्ट हैं तो इनको ये दिखाया है कि ये घर का कोई काम नहीं करेंगी, क्यों लड़कियों को तो खाना पकाना-वकाना भी नहीं आना चाहिए। तो सवाल ये पैदा होता है कि भाभी जो हैं क्या वो औरत नहीं है? वो किस सिलसिले में नंद के लिए खाने पकाएँ और लगाएँ और करें वो क्यों करे सारे काम? तो अब ये सवाल पैदा होता है। तो ड्रामा बनाते वक़्त जब आप फेमिनिज़्म दिखा रहे हैं तो फेमिनिज़्म हर औरत के लिए होना चाहिए, चाहे वो विलेन हो, चाहे वो हीरोइन हो, चाहे वो बूढ़ी हो, चाहे वो जवान हो, चाहे वो नंद हो, चाहे वो भावज हो। अब यहाँ पर भावच के लिए फेमिनिज़्म नहीं है, फेमिनिज़्म जो है सिर्फ़ इन साहिबा के लिए कि ये सुबह मुँह उठा के यूनिवर्सिटी चली जाती हैं और वहाँ से ये वापस आ जाती हैं और आके सड़क पे चलते कुत्ते तक से लड़ रही हैं, भौंक रही हैं बराबर से और खूब शोर मचा रही हैं, चीख-चिल्ला रही हैं, जिससे लोग समझ रहे हैं कि ये फेमिनिज़्म है, ये आउटस्पोकन है, अपने राइट्स के लिए आवाज़ उठा रही हैं। मेरा सवाल ये है कि इतना चीखने-चिल्लाने, बदज़ुबानी करने के बाद हम 18वीं किस्त के ऊपर आ चुके हैं, इस बदज़ुबानी से इन्होंने हासिल क्या किया? क्या इनको किसी किस्म का कोई हक मिल गया? इनके अब्बा इनके नाम जो जायदाद करके मर गए थे, क्या वो जायदाद इनको मिल गई? नहीं मिली ना। तो उसमें ज़्यादा बेहतर तरीका ये था कि अगर ये जब देखती हैं कि इनकी ब भ भाभी इतनी लालची है, भाई भी इनका लालची है और भाभी के कहने में आ गया सारी चीज़ें, तो ये कोई ट्यूशन-व्यूशन पढ़ा लेती, कोई छोटी-मोटी पार्ट टाइम नौकरी पकड़ लेती और ये भाभी को लारा-लप्पा देती कि देखो मुझे पढ़ने दो, जब मैं पढ़ लूँगी तो उसके बाद मैं बहुत आला-ओरफ़ा नौकरी पे लग जाऊँगी और फिर मैं यूँ पैसा कमा कर लाऊँगी और घर में रेल-वेल होगी और कुछ ट्यूशन-व्यूशन छोटी-मोटी पार्ट टाइम जॉब करके थोड़े से पैसे लाके भाभी के मुँह पे मारती। वो जितनी नदीदी और लालची इनकी भाभी बनी हुई है, वो फ़ौरन इस बात के अंदर आ जाती हैं 4 पैसे देख के और आजकल किसको ज़रूरत नहीं है, महँगाई इतनी है, उनके भी 2 बच्चे हैं, अगर ये 2 पैसे लाके घर में शेयर करती, मीठा बोलती, थोड़ा-सा घर काम में हाथ बटा देती, "कह रहे भाभी आप बैठिए मैं कर देती हूँ।" लेकिन एक कन्वेंशनल उसको तोड़ना है कि कन्वेंशनल तरीका हमेशा ये दिखाते हैं कि जो वो है, नंद है वो बहुत अच्छी तरीके से भाभी से सुलूक कर रही है, लेकिन भाभी बहुत बदतमीज़ है। तो उसको दिखाने के लिए कि जी ये तो मिस्कीन लड़की नहीं है, बल्कि ये तो ऐसा सर पे सबके जूता बजाए, तो जूते बजा के हासिल क्या किया? जूते बजा के ये हासिल किया कि अगर ये मिस्कीन लड़की होती तो शायद जब इसकी एआई की वीडियो आई होती तो 1% कोई आदमी कहता कि नहीं-नहीं ये तो बड़ी भोली मासूम है। ये तो सड़क पे हर आदमी का हर मर्द का गिरेबान तक पकड़ने को तैयार थी। तो अब जब इन्होंने वो बैठ के हर जगह पे बक-बक कर ली तो उसका अंजाम ये हुआ कि जब इनकी एआई वाली वीडियो आई तो किसी ने भी इनकी बात पे यकीन नहीं किया। भई ये तो बहुत सच्ची थी, बहुत हर आदमी के हक के लिए खड़ी हो रही थी। पर सवाल ये पैदा होता है कि इनके हक के लिए कोई क्यों नहीं खड़ा हुआ? वो इसलिए खड़ा नहीं हुआ कि इन्होंने ड्रामे में ये बात दिखाना भूल गए कि इतनी बदज़बान औरत जो होगी, जो सड़क पे चलते हर आदमी से लड़ रही है, बदतमीज़ी कर रही है, उसका साथ देने भी कोई नहीं आएगा। जैसे कि किसी मिस्कीन औरत का साथ देने के लिए कोई नहीं आता, इसी तरीके से बदज़बानी करने से आपको कुछ मिलता नहीं है। मेरा कहने का मकसद ये नहीं है कि कोई आदमी अगर आपको ज़लील कर रहा है, तो आप उसका जवाब ना दें या आप लड़ाई ना करें या कन्फ्रंट ना करें। लेकिन देखिए, चीज़ की स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है। जब इंसान की बैकिंग होती है ना तो वो बोलता है अच्छा लगता है, तो वो स्ट्रैटेजी बनाता है। इन्होंने कोई स्ट्रैटेजी नहीं बनाई, इनकी कोई बैकिंग नहीं थी, इनके पल्ले में 2 रुपए नहीं थे। पैसा इनके पास नहीं था, बाप-भाई इनके जो है उसमें नहीं थे, सर छुपाने की जगह इनके पास नहीं थी, तो लड़ किस लिए रही थी? बेवकूफ़ों वाली बात है ना, कहते हैं चूज़ योर ओन बैटल्स यानी आपको अपनी जंगें खुद लड़नी है और खुद दे चूज़ करनी है कि आपको कौन-सी जंग लड़नी है। तो आप बेवकूफ़ हैं कि आप भाई से भी लड़ लीं, मोहल्ले वालों से भी लड़ लीं, सड़क चलते कुत्ते से भी लड़ लीं, भाभी से भी लड़ लीं, सबसे लड़ लीं बेवकूफ़ों की तरह, क्या सोच के? क्या सोच के आप ये करते हैं? और सिर्फ़ पलट के जवाब देना, बदतमीज़ी करना, इससे इंसान स्ट्रॉन्ग नहीं बनता। सबसे पहले मैं ये गलतफ़हमी सारी जो ख़ास तौर पे यंग लड़कियाँ हैं, उनकी गलतफ़हमी दूर कर दूँ कि सिर्फ़ बक, 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 बकवास करते रहने से, हर बात का पलट कर जवाब देने से, हर बात के अंदर अपनी मंतक, अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश करने से या अपना फ़ेमिनिस्ट किस्म का क्योंकि हमारे यहाँ लोगों को पता नहीं फ़ेमिनिज़्म होता क्या है। तो अपना जो एक बेवकूफ़ी का आर्गुमेंट होता है, वो हर जगह पेश करके क्योंकि हर आदमी के मुँह लगने से कोई फ़ायदा नहीं होता। तो हर जगह मुँह लग के, हर जगह जवाब दे के आप कुछ हासिल नहीं करते। तो इनका प्रॉब्लम यही है कि इन्होंने हर जगह लड़ाई कर ली, हर जगह अपने दुश्मन पाल लिए। अब इनके पल्ले कुछ नहीं रहा। वो ये समझ रही हैं कि अगर मैं हर आदमी को कन्फ्रंट करूँगी तो उससे लगेगा कि मेरी बड़ी अथॉरिटी है, लोग मुझे बहुत पूछ रहे हैं। आपने कल्चरल हर किस्म की लाइन क्रॉस करने की कोशिश कर ली।
आपने कहा कि जी कुछ हो ना हो, मैं तो हमला करूँगी, मैं तो लड़ूँगी, मैं ये करूँगी, लेकिन उसकी आपको कीमत क्या अदा करनी पड़ी? ये किसी को नज़र नहीं आ रहा कि चीखने-चिल्लाने की और बदतमीज़ी करने की और हर आदमी से लड़ने की। देखें जब हारिस वहीद का कैरेक्टर आके इस लड़की के साथ बदतमीज़ी करता है, मुझे याद नहीं कि वो हाथ लगा देता है इसको पीछे करने के लिए या वो हाथ बढ़ाता है इसकी तरफ और ये उसको फट से थप्पड़ मार देती हैं। भई आप पीछे हट सकती थी, आप 2 गालियाँ बक सकती थी, आप कहती भई पीछे हटो, ये क्या तरीका है? या आप उसको इग्नोर करती, जो भी करती। लेकिन आपने झट उसको उठा के थप्पड़ मार दिया क्या सोच के? मेरी अब तक ये समझ में नहीं आया कि जो आदमी आपको सड़क पर आके हैरेस कर रहा है, आप क्या समझ रही हैं? मैं ये नहीं कह रही कि कोई आदमी आपको बुली कर रहा है तो आप बुली का जवाब ना दें। कॉन्फ्रंटेशन का एक तरीका होता है, एक जगह होती है, एक ज़रूरत है। एक आदमी जो आपको एक ही दफ़ा ज़िंदगी के अंदर मिला है, हो सकता है दोबारा कभी ना मिले। तो उसको बगैर जाँचे कि जब उसमें इतनी हिम्मत है कि वो पुलिस स्टेशन के सामने आके आपको अपोज़ कर रहा है, इसका मतलब कि उसकी भी बैकिंग स्ट्रॉन्ग होगी। अगर वो कोई और खतरनाक आदमी होता, वो चाकू बंदूक निकाल लेता, इनका गला पकड़ लेता, इनको उठा के ले जाता या अंदर से पुलिस आके इनको भी ले जाके लॉकअप में डाल देती, तो ये क्या कर लेती? तो कहने का मकसद ये है कि जब आप कोई कदम उठाते हैं असली ज़िंदगी के अंदर अकल के साथ, तो आप हमेशा उसके कॉन्सिक्वेंसेज़ के बारे में सोचते हैं कि ये तो मैं कर दूँगा, उसके बाद क्या होगा? तो उसके बाद जो होगा, वो सबसे ज़्यादा अहम चीज़ होती है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि वो हर चीज़ बस किए जा रही हैं, उसके बाद क्या होगा ये नहीं पता। अच्छा जी, फिर उन्होंने इसके अंदर ये दिखाया कि जब ये अब शादी होके चली गई हैं और वहाँ पर इस लड़के के घर के अंदर इस लड़के की पिटाई हो रही है, जो हीरो है, बुड्ढा हीरो। तो अब जब ये शादी होकर इस घर के अंदर आ गई हैं और वहाँ इस बुड्ढे हीरो की पिटाई हो रही है और वो घर के ऊपर कि घर हमारे नाम करो और तुमने मेहर में इस लड़की को क्यों दिया है और ये और वो इन सारी बातों के ऊपर बक-बक, झिक-झिक हो रही है, तो वहाँ ये निकल कर आती हैं और आके जो नाक बंद करके ये बोलती हैं, "ना, ना, ना" करके, तो उसी तरीके से ये ना, ना करके कहती हैं कि जी अब आप इसके साथ ये सलूक नहीं कर सकते और ये नहीं कर सकते। और मैं कमेंट पढ़ रही हूँ, नीचे लोग जो हैं वो यूट्यूब के अंदर लिख रहे हैं कि जी वाह, वाह! क्या बात है, शेरनी की तरह सामने आई। शेरनी की तरह ये सामने आती हैं और वो बंदरिये की तरह हाथ पकड़ के ले जाके इनका पिंजरे में बंद कर कर आ जाते हैं और शेरनी जो है, वो कुछ भी नहीं कर सकती, सिर्फ़ दरवाज़ा पीटती हैं। सवाल ये पैदा होता है कि फिर वही की वही बात कि तुम यहाँ पर इनके टुकड़ों पे प पल रही हो। तुम नहीं चाहती थी कि तुम्हारी यहाँ शादी हो, उसके बावजूद तुम ज़लील होके, तो वो मुँह बोले चचा के यहाँ से ज़लील होके, सहेली के यहाँ से ज़लील होके, सड़क के ऊपर बैठ के रात गुज़ार के सब करके अब तुम आई हो यहाँ पर। तो खुदा की बंदी अब तो मुँह बंद कर लो 2 मिनट के लिए। अब तो पहले एक दफ़ा सिचुएशन तो देख लो कि हो क्या रहा है। पहले समझने की कोशिश तो करो, लेकिन ये वहाँ पर भी चकर-चकर करने से बाज नहीं है, वहाँ पर भी जाके इन्होंने बीच में चलें ठीक है, अपने मियाँ को प्रोटेक्ट कर रही थी, सही कर रही थी। हासिल क्या हुआ? कमरे में बंद कर दिया, इनकी किसी ने नहीं सुनी, तो काहे की शेरनी? शेरनी क्या बंदरिया बन के रह गई, लेकिन चलो, वो भी हो गया। अब दिखा रहे हैं कि फुप्पो वापस जा रही हैं और दादा मुसलसल कह रहे हैं कि इसकी शादी हो गई है। फुप्पो कह रही हैं कि जी मैंने जो है वो मैं सुकून से वापस जाऊँगी। पहली दफ़ा मैं वापस जा रही हूँ, मैं परेशान नहीं हूँ क्योंकि मुझे यकीन है कि मैं जो हूँ वो अनस के लिए बड़ा अच्छा फ़ैसला करके जा रही हूँ। अब ज़रा थोड़ा-सा रिवाइंड करें अपनी मेमोरीज़ को कि हम पिछले कई ड्रामों के अंदर हमने ये बात देखी कि हीरोइन जो है उसकी शादी एक आदमी से कर दी गई है और वो आदमी में किसी तरह की कोई ख़राबी है। बढ़-बढ़ के लोग कमेंट के अंदर लिखते हैं कि जी हीरोइन की कोई ज़िम्मेदारी नहीं है कि वो हीरो को जो है ना वो ठीक करे और हमारे यहाँ का तरीका ये है कि एक लड़का अगर खराब है, उसका कैरेक्टर खराब है तो लोग कहते हैं कि उसकी शादी कर दो ये सुधर जाएगा। देखिए वो लड़का खराब है, शराब पीता है, जुआ खेलता है, देर से सोकर उठता है, नौकरी नहीं करता, पैसे कमा कर नहीं लाता। तो आपने उसकी शादी कर दी ताकि उसकी बीवी आके उसको ठीक करेगी। तो इसके खिलाफ फेमिनिस्ट हमारी यहाँ की सस्ती फेमिनिस्ट औरतें हैं, सस्ते फेमिनिस्ट आदमी अ, वो ये कहते हैं कि जी ये गलत बात है। और हकीकत भी है कि गलत बात है, बीवी है, वो माँ तो नहीं है कि उसको आगे पाले लड़के को। सेम बात यहाँ कही जा रही है और अकल के अंधे हैं क्योंकि बनाने वाले, उनको समझ में नहीं आया कि हमें करना क्या है। आप मुझे ये बताइए कि अगर ये लड़का सो लो सेल्फ एस्टीम है, अगर ये लड़का अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, जिस भी वजह से बचपन का चाइल्डहुड ट्रॉमा कह लें आप जो व्हाटएवर, इस लड़की की क्या ज़िम्मेदारी है कि इतने बड़े मर्द को पाले? ये अम्मा है इसकी? बाल बना रही है, मैं चोट पे लगा देती हूँ, मैं ये कर देती हूँ, ठीक है, अगर लोग अपने मतलब स्पाउस की चोट लग जाती है देख लें, लेकिन जिस अंदाज़ से वो बाल मैं ठीक कर देती हूँ ये क्या है? ये अम्मी है इसकी या ये बीवी है इसकी? एक बात मैं आपको बताऊँ, मैं पहले ही बता चुकी हूँ किसी चीज़ के रिव्यू के अंदर, नफ्सियात का एक उसूल ये है कि जब एक औरत माँ वाला रोल प्ले करना शुरू कर देती है, तो वो औरत जिन लोगों के लिए माँ वाला रोल प्ले कर रही होती है, उनसे उसकी जो एक रोमांटिक रिलेशनशिप होती है, वो कभी कायम नहीं हो सकती। तो अगर कोई आदमी अपनी बीवी से उसी किस्म की केयर एक्सपेक्ट कर रहा है, जो केयर उसकी माँ उसकी करती थी, तो उन दोनों के अंदर फासला हो जाएगा क्योंकि उस जो बीवी होगी ना, उसके अंदर से ये फीलिंग्स जो है वो खत्म हो जाएँगी। मर्द का तो कुछ भरोसा नहीं इसके अंदर तो, आ जाएँगी फीलिंग्स जहाँ से भी आ जाएँगी, जिस भी औरत के लिए आ जाएँगी, पड़ोसन के लिए भी आ जाएँगी उसके अंदर तो। लेकिन उसके अंदर तो शायद चलती-फिरती औरत को देख के कोई फीलिंग्स अगर अपना कोई काम निकालना उसको तो आ जाएँगी, लेकिन औरत के अंदर से जो है ना ये फीलिंग्स खत्म हो जाती हैं। जब वो माँ का रोल प्ले करना शुरू कर देती है, तो उसको औलाद के लेवल के ऊपर जो लोग होते हैं ना,
उनसे रोमांटिक जो एक कनेक्शन है मेंटल वो नहीं बन पाता। तो ये जो उसकी अम्मा बनकर आई हैं, शादी होके ये बहुत ही एक मुझे समझ में नहीं आया कि ड्रामा बनाने वाले औरतों के हुकूक के अलमबरदार बनने की नाकाम कोशिश कर रहे थे कि जी हम औरत के हुकूक की बात करेंगे। इन्होंने हक-महर की बात कर ली जब निकाह हो रहा है, ये भूल गए कि हीरोइन ने घर में आते ही हीरो को कमरे से निकाल दिया। क्यों? औरत के हुकूक हैं कि उसको हक-महर मिलना चाहिए, मर्द का हक नहीं है कि वो बीवी शादियों कराइए तो मर्द का कोई हक नहीं है बीवी के ऊपर। तो ये जो आप इम्बैलेंस पैदा कर रहे हैं ड्रामों के अंदर औरत, औरत, औरत और क्यों? क्योंकि औरतें ड्रामा देखती हैं, हर औरत देख के समझेगी कि भई मेरा साथ ज़्यादती हो रही है या मुझे ऐसा मियाँ मिल जाता है या व्हाटएवर जो भी बात है। लेकिन आप जो कुछ दिखा रहे हैं वो गलत दिखा रहे हैं। चीज़ दिखाएँ, बैलेंस दिखाएँ। अगर आप नहीं दिखाना चाहते कि उन दोनों के अंदर कोई रोमांटिक रिलेशनशिप बन गई है, आप सिंपल दिखाते हैं कि भई शादी हो गई है, वो कमरे के अंदर चले गए हैं दोनों और अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। अब वो जाके सोफ़े पे सोते तो, ज़मीन पे सोते तो, इट डज़न्ट मैटर। इससे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये शायद ये दिखाने के लिए कि हीरो को अपने ऊपर कितना कंट्रोल है और मैरिटल रेप वाली सिचुएशन नहीं है। क्या चीज़ साबित करने के लिए बार-बार, बार-बार हर ड्रामे के अंदर ये चीज़ दिखा रहे हैं कि हीरो-हीरोइन की शादी हो गई है और हीरो-हीरोइन जो है वो अलग-अलग सो रहे हैं लेटे हुए। आई डोंट नो कि इससे इनको क्या फ़ायदा हासिल हो रहा है, बट मत दिखाओ यार। इस तफ़सील की कोई ज़रूरत नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि आप मैरिज कंज्यूमेट होते हुए दिखाएँ कि जी ज़रूरी है कि हम दिखा रहे हैं कि जी वो सुबह उठ के नहा के बाल गीले कर कर आए हैं और वो आके दूसरों के मुँह पे छींटे मारें, ताकि उससे ये पता चले कि भई इनकी मैरिज जो है वो कंज्यूमेट हो गई। आई डोंट नो, मुझे नहीं समझ में आया। तो ड्रामे के अंदर जो एक इम्बैलेंस है। कोशिश उन्होंने बहुत की है कि फेमिनिस्टिक किस्म की कोई चीज़ बन जाए जिसके अंदर दिखाया जाए कि भई क्या मज़बूत औरत का किरदार है। हर एतराज़ करने वाला आदमी मुझे सिर्फ़ ये बता दे कि इस औरत ने अब तक क्या हासिल किया है, इस औरत में ऐसी क्या खूबी है। हर जगह खड़े होके सिर्फ़ ये लड़ी है, सिर्फ़ इसने ज़बान चलाई है और उसका इसको सिर्फ़ नुकसान ही नुकसान हुआ है। फ़ायदा इसको कख नहीं हुआ उस चीज़ का। तो ये मेरी समझ में नहीं आया कि इसको जो लोग कह रहे हैं कि शेरनी है, स्ट्रॉन्ग औरत है, ये है, वो है, ये तो अम्मा है हीरो की। ये तो कोई किरदार नहीं हुआ हीरोइन का। दूसरी बात ये अब तक उसने कुछ किया नहीं। अब घर में भी यही होगा कि किचन में आने से उसको मना कर दिया है। ये जाके ताई से जो है ज़बान चलाएगी, उनको डराएगी, धमकाएगी। उधर वो जो शहरीन है वो इससे आगे कुछ कह देगी, ये उससे भी जो है वो ज़बान चलाएगी, बदतमीज़ी करेगी, उल्टे-सीधे जवाब उसको देगी। तो ये सिर्फ़ बदज़बानी है, इसमें मज़बूती तो कहीं भी नहीं है। मज़बूती का मतलब हरगिज़ भी बदज़बानी नहीं होता, कि आप सिर्फ़ ज़बान चलाते रहें, उससे क्या होगा? वो लोग तो इतने खतरनाक हैं, वो तो जान लेने पे तुले हुए हैं। आप समझ रही हैं कि आपसे ज़बान चला के उनसे जो है वो काम निकाल लेंगी। हर इंसान को चाहे वो औरत हो या मर्द हो, उसको अपनी लिमिट का अंदाज़ा होना चाहिए कि मैं कहाँ रहता हूँ, किस सोसाइटी में रहता हूँ, किस कल्चर में रहता हूँ। आप बगावत करने के लिए खड़े होते हैं तो बगावत की कीमत होती है। वो अब आप ये देखें कि वो कीमत तो आप अदा करेंगे, कितनी बड़ी कीमत आप अदा कर रहे हैं उस बगावत को करने की। आया कि मुझे उस बगावत की वो कीमत अदा करने की ज़रूरत भी है कि नहीं है? अगर यही बात ये प्यार-मोहब्बत से भाई के साथ गुज़ारा करके देखिए मेरी ज़िंदगी का मकसद ये है कि मैं तालीम हासिल करूँ। यही रोना था ना उसकी ज़िंदगी का कि मैं यूनिवर्सिटी जाऊँगी, भाई ने मेरी फ़ीस खा ली। फ़ीस खाने की नौबत क्यों आई? क्योंकि तुम भाई की बेड बुक्स में आ गई। तुम्हें अपना उल्लू सीधा करना चाहिए था। भाई की ठोड़ियों में हाथ देती, 2 मीठे बोल भाभी से बोलती, बर्दाश्त करने की कोशिश करती, लल्लो चप्पू करके वक़्त गुज़ार लेती, अच्छे भाई करके वक़्त गुज़ार लेती। फिर भी अगर ना होता, तो फिर आप कुछ सोच नहीं करती। लेकिन कोई मसला था ही नहीं, बिला वजह आपने लड़-लड़ के सुबह, दोपहर, शाम बदज़बानी करके अपनी असलियत दिखा दी। तो वो तुम्हारा जो तुम्हें नुकसान पहुँचाना चाहते थे, उन्होंने वो तुम्हें नुकसान पहुँचाया। मोहल्ले वाले जो तुम्हें नुकसान पहुँचा सकते थे, उन्होंने तुम्हें पहुँचाया, यूनिवर्सिटी वालों ने पहुँचाया, दोस्तों ने पहुँचाया, हर आदमी ने तुम्हें नुकसान पहुँचा, तो फ़ायदा तुम्हें क्या हुआ? स्ट्रेंथ कहाँ है? अब ड्रामे के एंड के अंदर अगर तुम खड़े होके हाथ ऊँचे करके कहोगे जी ये मेरा शौहर है और हीरो में भी हिम्मत आ गई, तुम्हारे अंदर भी हिम्मत आई, तो वो ये हिम्मत तक का सफ़र तय करने में तुमने खोया क्या कुछ? आया कि तुम्हें वो सब कुछ खोने की ज़रूरत थी भी कि नहीं थी? जो एक बिला वजह की लड़ाई हो रही है, तो क्या वो लड़ाई में जीतना तो बहुत बात की बात है। उस लड़ाई को करने के लिए और जीतने के लिए आप बहुत कुछ खो रहे हैं। इतना कुछ खोने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये जो एक इन्होंने फेमिनिज़्म का ड्रामा शुरू किया है कि हर ड्रामे के अंदर एक बकवास है कि जी वो औरत के हुकूक, औरत ये, औरत वो, तो वो अब बहुत अनबियरेबल हो गए हैं। ये बिल्कुल एक ऐसी बात बन गई है जो इन्होंने जब ड्रामे के अंदर मैंने देखा कि उन्होंने दिखाया है कि ये आगे आई हैं और हीरो के आगे आके खड़े होके इन्होंने कहा है कि जी वो आप इसको नहीं मार सकते और लोग कह रहे हैं जी शेरनी की तरह से वो सामने आ गई। ये बिल्कुल जो पड़ोसी मुल्क की फ़िल्में होती थी और ड्रामे एक ज़माने में चले थे ना, वो पार्वती भाभी थी और कौन-कौन सी भाभी थी, उनके ड्रामे थे कि वो बेइंतहा गले में हार पहने हुए और साड़ी बाँधे हुए और पता नहीं क्या किए हुए अजीबो-गरीब हुलिया बनाकर और वो जो है खड़ी हुई हैं और वो हर जगह जो है वो अपने पतिदेव के आगे आ गई हैं और वो जो है वो कोई कह रही है नुकसान जो है वो मेरे शौहर को पहुँच ही नहीं सकता कि मैं आगे पहुँच गई हूँ और मैं जो हूँ वो नुकसान अपने ऊपर पहले उठा लूँगी और अपनी जान पे झेल जाऊँगी वग़ैरह, वग़ैरह।
ये हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट नहीं है। हमारे यहाँ का कॉन्सेप्ट ये है कि मर्द औरत का जो है ना मुहाफ़िज़ बनेगा, वो औरत को तहफ़्फ़ुज़ देगा। औरत की ज़िम्मेदारी मर्द को तहफ़्फ़ुज़ देना नहीं है। ये हमारी अख़लाक़ी, माशरती, मज़हबी किसी भी इक़दार से नहीं मिल रहा। फिर ये उसको सपोर्ट करने के लिए पहुँच गईं। ये बिल्कुल लग रहा था वही वाले ड्रामे वाली बात है कि अब बहुत बड़ा ख़ानदान, बहुत करोड़ों 500 करोड़ का ख़ानदान और इतने करोड़ का ख़ानदान और बहुत इज़्ज़तदार बहू जो है वो सलाखों के पीछे खड़ी है, रात उसमें गुज़ार कर आ गई हैं थाने में। तो हमारे भी ड्रामे एक्चुअली उसी तरफ लिए चले जा रहे हैं कि जी मज़बूत औरत की बकवास है। जो सुनने वाले हैं लाज़िमन लोग एतराज़ करेंगे इसके ऊपर, तो काइंडली मुझे बता दें कि इस औरत में कौन-सी खूबी है और क्या मज़बूती है ज़बान चलाने के अलावा? अगर इसने उस ज़बान को चला के लोगों को कॉन्फ्रंट जो ये समझ रही है कि जी मज़बूती का मतलब है कन्फ्रंट करना। एक बात मेरी समझ में आ रही है, देखिए एक सड़क पे गुंडा आके भत्ता माँग रहा है। मैं कहूँगी जी मैं जाके इसको कन्फ्रंट करूँगी क्योंकि मैं एक मज़बूत हूँ। मैं कहूँ अबे तुम क्यों आए हो भत्ता माँगने? भत्ता माँगना तो बुरी बात होती है। ये तो मैं उससे कह दूँगी। उसके बाद क्या होगा? मैं ये नहीं कह रही कि डर के बैठ जाओ। स्ट्रैटेजी बनाओ, सोचो कि हम इस गुंडे को किस तरीके से ज़ेर कर सकते हैं। बजाए इसके कि आप सामने से जाके उसको थप्पड़ मार दें, तो वो भी तो पलट के कुछ ना कुछ रिएक्शन देगा ना, वो इतना उछल ही इसीलिए रहा है कि उसकी कुछ ना कुछ बैकिंग है। तो ये एक सोचने का मकाम है। सिर्फ़ क्योंकि मैं हर ड्रामे में देख रही हूँ, मैं इसको दूसरा ड्रामा नहीं घसीट के लेकर आ रही हूँ, उसके ऊपर भी मैंने बहुत नेगेटिव रिव्यू लिखे हैं क्योंकि उसमें भी प्रॉब्लम यही है कि सिर्फ़ पलट के जवाब देना, बगैर सोचे-समझे कि इसके कॉन्सिक्वेंसेज़ क्या होंगे जब आपके पास कोई बैकिंग नहीं, गोट आपकी फँसी हुई है। फिर भी आप बेवकूफ़ बनना है। तो ये स्ट्रॉन्ग औरत नहीं है, ये स्टूपिड औरत है।